मैं उसको आधी प्रॉपर्टी को वक्त पर दे देता हूँ। मैं सरदार हूँ। हम अदालत में ले जाएंगे और अगर सत्ता में आए तो उसे बदल देंगे। किसी भी कीमत पे इस बिल को बिहार में लागू नहीं होगा। ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। दोस्तों, नाम में क्या रखा है? ये कहते हैं ना, ये वही लोग हैं जिनका नाम तो हिंदू जैसा लगता है लेकिन इनका काम ही कुछ और बयां करता है। ये वही लोग हैं जो हिंदू धर्म के खिलाफ सबसे आगे खड़े रहते हैं। आप जानते हैं कौन है ये लोग? कौन है? कौन इन्हें चुनता है? ये वो नेता है जिन्होंने श्री रामचरितमानस को फाड़ने का बयान दिया, हिंदू समाज को जातियों में बांटने का काम किया, महाराणा सांगाजी जैसे महान हिंदू योद्धाओं को इनका अपमान किया और सनातन धर्म को बीमारी तक कह दिया। कभी आपने सोचा है कि ये नाम से हिंदू दिखने वाले लोग असल में कौन है? क्या ये वही लोग नहीं है जिन्होंने हिंदू धर्म को नकारा और हर मौके पर जैसे राम जन्मभूमि, भगवा रंग और सनातन धर्म को अपमानित किया है? जब धर्म की बात आती है तो ये लोग हमेशा हिंदू समाज को विभाजित करने का काम करते हैं। इनकी राजनीतिक चालें सिर्फ एक उद्देश्य को पूरा करती है, हिंदू समाज में फूट डालना। जब संसद में वक्फ कानून में बदलाव का बिल आया, जिसे हिंदू समाज दशकों से मांग कर रहा था कि वक्फ बोर्ड की मनमानी पर आखिरकार लगाम लग जाए, तो एक बार फिर कुछ नामधारी हिंदू, नामधारी यानी नाम से हिंदू, ये जो सांसद है, इन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया है, असली रंग दिखाया है। जिस बिल को भारतीय जनता पार्टी ने देश हित में और न्याय की भावना से यहां पे लाया था, उसका इन सांसदों ने संसद में खुलकर विरोध किया। वो भी केवल इसलिए क्योंकि इस बिल में उनके वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की दुकान बंद हो सकती थी। तो आज मैं जागो में एक एक करके नामधारी गद्दार हिंदू सांसदों का पर्दाफाश करने वाला हूं, भांडाफोड़ करने वाला हूं। चलिए पहले इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। आज हम एक ऐसे कानून पर बात करेंगे जिसे संसद ने अपनी संप्रभु शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पारित किया। ये है वक्फ संशोधन विधेयक 2025, जो अब हमारे संविधान का हिस्सा बन चुका है। मगर क्या आपने ध्यान दिया है, कुछ लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। और ये लोग कौन हैं? क्या उनकी नीयत सही है, या ये वही लोग हैं जो देश और समाज को अपनी राजनीति के लिए गुमराह कर रहे हैं? आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। अब यह कानून का रूप ले चुका है, लेकिन इसके खिलाफ कुछ नेताओं का विरोध जारी है। सवाल ये है कि क्या उनका विरोध वाकई में मुसलमानों के हित के लिए है, या ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी इस देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को चोट पहुंचाई है? अब आप खुद ही सोचिए, जो सांसद इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं वो नाम से हिंदू हैं, लेकिन उनके काम क्या है? क्या इन सांसदों का असली चेहरा यही है जो उनके नाम से छिप सकता है? क्या ये वही लोग नहीं हैं जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का विरोध किया था? क्या ये वही लोग नहीं हैं जिन्होंने भगवा रंग को आतंकवाद से जोड़ा? जी हाँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया और सनातन संस्कृति को बीमारी तक कह डाला। तो क्या इन सांसदों का हिंदू नाम वाकई उनका असली चेहरा छिपा सकता है? ये वही लोग हैं जिन्होंने धारा 370, CAA और 3 तलाक पर देश को गुमराह किया। इनका मकसद कभी भी कौम की भलाई नहीं रहा। इनका असली मकसद अपनी राजनीति चमकाना है। जब वक्फ बोर्ड की मनमानी पर सरकार ने नकेल कसने का कदम उठाया, तो ये वही लोग हैं जो सड़क पर उतरने की धमकी दे रहे हैं। ये विरोध कोई सामाजिक आंदोलन नहीं, बल्कि एक राजनीतिक ब्लैकमेलिंग का हिस्सा है। ये वही लोग हैं जो वक्फ बोर्ड के नाम पर अपनी तिजोरी भरते रहे हैं, और अब जब सरकार ने इस भ्रष्ट तंत्र पर लगाम लगाने की कोशिश की है, तो ये वही लोग हैं जो हिंसा और अराजकता फैलाने की धमकियां दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, क्या उनका असली मकसद देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना है? जवाब साफ है, नहीं। इनका मकसद सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना है।
ये वही लोग हैं जो पहले भी समाज को तोड़ने की कोशिश कर चुके हैं और आज भी वोट बैंक की राजनीति के लिए समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं। आज जागो के विशेष एपिसोड में हम इन नामधारी गद्दार हिंदू सांसदों का पर्दाफाश करेंगे।